नमस्ते। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत हम आपके लिए लाए हैं एनएसटीसी स्किल पॉडकास्ट, जहां हमारी कोशिश है कि हम कैसे इंडिया के यूथ को एमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटीज और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दें। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं सीजन लीडर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर श्री गुरसिमरन सिंह ओबेरॉय जी। गुरसिमरन जी चंडीगढ़ बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग (IPB) के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉयबिलिटी गैप को ब्रिज करने के मिशन पर हैं बाय ट्रेनिंग 1 लाख बैंकर्स बाय 2030 और अभी हाल ही में NSDC के पार्टनर भी बने हैं। गुरसिमरन जी, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू विद अस टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका आज के स्किल पॉड के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। सर, सबसे पहले हमारा सवाल है सर कि बैंकिंग सेक्टर में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और IPB इस क्षेत्र में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है? बता के मेरे को बेहद खुशी है कि इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस इन द वर्ल्ड। इंडिया में टोटल 1,30,000 ब्रांचेस हैं विच इंक्लूड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। उसके बाद चाइना का नंबर आता है जिसमें 95,000 है। सो चाइना से भी 35,000 ज़्यादा ब्रांचेस हैं बैंक्स की इंडिया में। सो देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप फॉर द ग्रेजुएट्स टू गेट अ जॉब इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। आज की अगर डेट की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो रेगुलरली हायरिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नई ब्रांचेस खुल रही हैं। और इवन 2012 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पावर दी गई कि आप बैंकिंग लाइसेंसेस इशू कर सकते हो, तो 2014-15 में नए बैंक्स को लाइसेंसेस दिए गए, जिसमें IDFC और बंधन बैंक को यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस दिया गया और 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जैसे कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनलक्ष्मी जिसको के बाद में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसे 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लाइसेंस भी दिए गए। सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन द बैंकिंग सेक्टर फॉर एन अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट। और क्या रिसेशन की वजह से इस सेक्टर में आपको कोई डिफरेंस आते लगता है? नहीं मैडम, जैसे कि जब CII के नए प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बोला था, जो बजाज फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, जो बजाज फाइनेंस में फिनसर्व के नाम से जानी जाती है, तो संजीव बजाज जो CII के प्रेसिडेंट बने और मैनेजिंग डायरेक्टर है बजाज फिनसर्व में, उन्होंने बोला था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर बैंकिंग सेक्टर बनना ज़रूरी है। जैसे कि 2020 में जब कोविड आया, बहुत कुछ बोलते ख़त्म हो गया, रिसेशन आ गया है, बट बैंक्स 15 अप्रैल को ही 2020 में उनको दे दिया गया कि आप अपनी ब्रांचेस खोलिए, क्योंकि जहाँ पे पैसे का लेन देन है बैंक्स की वहाँ इन्वॉल्वमेंट होती है। तो चाहे जितना मर्जी ग्लोबली रिसेशन आए, पैसे की लेन देन तो चलेगी। सो बैंक्स को कोई भी रिसेशन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा अगला सवाल है कि IPB में किन जॉब रोल्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है? हम मैडम इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग 2015 में हमने शुरू किया था, तो हमने बैंक्स को बच्चे देने शुरू किए फॉर द जॉब रोल ऑफ कैशियर। सो धीरे हमने इसको थोड़ा सा अपना साइज बढ़ाया। अब हम बच्चों को टेलर, कस्टमर सर्विस ऑफिसर, कैशियर इन जॉब रोल्स के लिए तैयार करते हैं, विच इज एन ऑपरेशनल प्रोफाइल इन दी ब्रांच बैंकिंग। जितनी भी ब्रांचेस हैं बैंक्स में, जब हम देखते हैं कि ये बैंक की ब्रांच है, उसमें जब हम एंटर करते हैं वेलकम डेस्क होता है, तो वहाँ से लेके फिर अगला टेलर या कैशियर जो बैठा होता है, जो बेसिकली कोई पैसे डिपॉजिट करने आया, कोई विड्रॉ करने आया। उसके बाद कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आपकी पासबुक अपडेट करने में, डिमांड ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं, कोई FD या RD बनाना चाहते हैं, या थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बैंक में ब्रांचेस में कस्टमर सर्विस ऑफिसर होते हैं। तो उन जॉब्स रोल्स के लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं और बच्चे जर्नली टेलर, कस्टमर सर्विस ऑफिसर की पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। जनरली एवरेज सैलरी कितनी होती है यहाँ पे और प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या होता है? मैडम बेसिकली बच्चे जो ज्वाइन करते हैं उनकी सैलरी 25,000 होती है, और अगर हम कम से कम भी लगाएं तो 20,000 से 35,000 अगर हम
स्लैब मान सकते हैं, एवरेज इज Per month 23,000। हाँ जी, पर मंथ सैलरी रहती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन बच्चे ने क्या पढ़ाई की है। अगर उसने सिंपल BA, BSc या BCom की है तो उसकी सैलरी विल बी 20 to 25, और अगर उसने MBA किया है तो 25 से 30, या मास्टर्स की है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कौन से कॉलेज से पढ़ा है, उसके कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, और वो किस बैंक में गया है इंटरव्यू देने के लिए। कुछ बैंक्स सैलरी 20 से 25 देते हैं फ्रेशर को, कुछ 25 से 30 देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिफिकेशन। एंड सेकेंडली आपने क्वेश्चन पूछा कि कितनी ड्यूरेशन का कोर्स होता है। हमारा 3 महीने का कोर्स होता है। एवरी डे 3 घंटे की क्लास होती है। उसमें बैंकिंग पढ़ाते हैं हम। बैंकिंग के अलावा उनको जर्नल अवेयरनेस, जर्नल नॉलेज ट्रेनिंग दी जाती है। प्लस उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपने अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है, आपने कैसा अटायर डाल के जाना है, आपने कैसे इंटरव्यू पे आंसर्स देने हैं, जो क्वेश्चंस एक इंटरव्यूअर पूछेगा, तो उन सब की तैयारी कराई जाती है। तो हर रोज 3 घंटे की क्लास होती है और ये 3 महीने का कोर्स है। और जैसा बता रहे हैं तो क्या ग्रेजुएट होना कंपलसरी होता है? ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि कभी भी कोई किसी भी बैंक में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है या गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है बैंक ऑफिसर की पोस्ट के लिए। हम बैंक ऑफिसर्स के लिए ही तैयारी करवाते हैं, या बच्चा अगर ग्रेजुएट है तो बैंक ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड पे लगता है, बट ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है। इट मे बी एनी डिसिप्लिन, मे बी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एनी स्ट्रीम। एडमिशन प्रोसेस क्या है आपके यहाँ ज्वाइन करने के लिए? हमारी एप्लीकेशन फॉर्म होता है, हमारी वेबसाइट पे है, वहाँ बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म भरता है तो उसको एक लिंक जाता है, उसके थ्रू उसने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 10th, 12th, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स, डिग्री, आधार और पैन। तो हम उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं कि बच्चे का सिबिल स्कोर लेस तो नहीं है। सिबिल मतलब कि उसने कोई लोन लिया है और वो टाइमली रीपेमेंट कर रहा है, तो उसका अगर सिबिल स्कोर 700 से ज़्यादा है, या उसने कभी लोन नहीं लिया तो उसका -1 होगा। तो -1 इज इक्वली गुड एज मोर देन 700। तो अगर सारी वेरिफिकेशन करने के बाद, प्लस ही और शी शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन। तो 10th, 12th ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, सिबिल स्कोर 700 से ज़्यादा है, और आधार और पैन कार्ड है, तो ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर आवर कोर्स। फिर उसके बाद हम बच्चे को टेलीफोनिक राउंड करते हैं। अगर हमें लगता है कि वो बैंकिंग के लिए उसको क्रेज़ है, वो बैंकिंग में जॉब लेना चाहता है, तो फिर उसको नेक्स्ट लिंक जाता है जहाँ पे उसको पेमेंट करनी है, और फिर एडमिशन उसकी प्रोसेस हो जाती है और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपके यहाँ क्या फुल टाइम, पार्ट टाइम का भी कोई कॉन्सेप्ट है, और ये 3 और अदरवाइज ये 3 आवर्स पर डे वाला कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल? हमारा 3 घंटे वाला ही है मैडम एप्लीकेबल। जो लोग कुछ वर्किंग आते हैं हमारे पास, जो कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे हैं या ऑड जॉब्स कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सेल्स में है, जैसे क्रेडिट कार्ड की सेल्स, इंश्योरेंस की सेल्स, तो वैसे बच्चे भी आते हैं। तो उनके लिए हम शाम को बैच चलाते हैं 6:30 से 9:30 बजे, और अदरवाइज हमारे दिन में बैचेस चलते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो हमारा ये पार्ट टाइम कोर्स कह लीजिए, इट इज़ अ 3 hours कोर्स। डेली यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर 3 months। और यहाँ पे क्या कोई एज बैरियर भी होता है रिक्रूटमेंट के लिए बैंक्स में? यस मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बैंक्स चाहता है कि यंग जनरेशन हमारे पास आए, तो वो यही चाहते हैं कि जैसे ही ग्रेजुएशन पास हुआ या पोस्ट ग्रेजुएशन पास हुआ तो 24-25 साल तक का बच्चा होना चाहिए। बट एज पर एलिजिबिलिटी 27 ईयर्स तक का भी बच्चा चल सकता है, बट उसको फिर वो गैप नहीं होना चाहिए। कुछ ऑड जॉब्स की है, कोई 2 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या किसी तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो कहते हैं ग्रेजुएशन के बाद बच्चा 2 साल तक तो फ्री बैठा है, वो चल जाएगा। इंडिया में जनरली क्या है, 22-23 ईयर्स पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेता है, तो 25 ईयर्स तक तो ठीक है। अगर वो 26 या 27 का हो गया है तो उसने कुछ ना कुछ 1-2 साल किया होना चाहिए। नहीं तो बैंक ये बोलता है कि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो घर में फ्री बैठा है, that means he or she is not serious about making the career. So but maximum age is 27 years to get a job in a private sector banks for the freshers. और सर फीस क्या होती है फॉर दिस प्रोग्राम एंड क्या पेमेंट मॉडल है? हमारी 60,000 रुपीज फीस है, जो आपने 2 months में पे करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा बजट नहीं है, या मैं 60,000 का नहीं निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगी, तो यू कैन टेक दी लोन ऑप्शन ऑल्सो। सो लोन पे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना। वी हैव टाइड अप विद 2 NBFCs। आप 6 months या 9 months की इंस्टॉलमेंट बना सकते हो।
तो अगर आप 6 मंथ्स की बनाओगे तो अराउंड 9500 बनती है पर मंथ की इंस्टॉलमेंट। अगर आप 9 मंथ्स की बनाओगे तो 7500 की इंस्टॉलमेंट है, विच इज यू हैव टू पे फॉर 9 मंथ्स। ओके, तो जो ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करते हैं क्या ये एंटायरली ऑनलाइन होती है या कोई रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स का हाइब्रिड मॉडल होता है? हमारी मैडम ट्रेनिंग ऑनलाइन रहती है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं। जैसे पहला बैच सुबह मॉर्निंग में 9 to 12 होता है, तो 1.5 आवर की बैंकिंग क्लास रहेगी और नेक्स्ट 1.5 आवर विल बी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट मंथ। सेकेंड मंथ में 1.5 आवर विल बी बैंकिंग एंड 1.5 आवर विल बी focused on Microsoft Excel and Finacle software. Likewise, third month 1.5 hour की banking class and next 1.5 hour we are focused on the certification, like म्यूचुअल फंड की एक सर्टिफिकेशन होती है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट की तरफ से हुई होती है। सो बेसिकली ये जो हमारा 3 घंटे का प्रोग्राम हर रोज आपको लगाना जरूरी है। इट्स एन ऑनलाइन, आप अपने घर के कंफर्ट से बैठ के भी ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और आपसे कुछ इम्पैक्ट स्टोरीज भी जानना चाहेंगे जिससे हमारे लिसनर्स को और इंस्पिरेशन मिले, तो अगर आप कोई ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहें। हाँ मैडम, मेरे को एकदम दिमाग में आ रहा है कि एक नताशा लड़की थी जो जलंधर से थी और उन्होंने MBA किया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से 2019 में, एंड शी गॉट अ वेरी ऑड जॉब इन सम फार अवे एरिया। तो वो छोड़ के आ गई कि सेल्स की जॉब है, घर घर जाना पड़ता है, और हमारे साथ उन्होंने कोर्स किया एंड शी ज्वाइंड ICICI बैंक एज अ वैल्यू बैंकर एंड अभी 3 साल ही हुए हैं। नाउ शी इज डिप्टी ब्रांच मैनेजर। ये तो मैंने पंजाब की बात बताई। इवन फ्रॉम बिहार अनीमा वाज देयर, जो हमारे शुरू के बैचेस में 2016-17 में आई थी। शी वाज BTech और उसको हमने पंजाब PNB हाउसिंग फाइनेंस में उसको कस्टमर सर्विस मैनेजर की जॉब दिलवाई, जहाँ उसका 3 लाख का पैकेज था। और अभी कुछ दिन पहले मेरी उससे बात हुई। नाउ शी इज असिस्टेंट मैनेजर 2 ग्रेड और उसका 6 लाख का पैकेज हो गया, बट अब वो नोएडा में जॉब कर रही है। सो काफ़ी लोगों की हमने ज़िंदगी चेंज की है। तकरीबन 5,500 बच्चों को हमने ट्रेनिंग करा के अलग अलग डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जॉब दिलाई है। एंड वी हैव पैन इंडिया प्रेजेंस, जहाँ पे हमारे 25 सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया। नॉर्थ इंडिया में 10 सेंटर्स हैं, साउथ इंडिया में वी हैव 3 सेंटर्स, हैदराबाद, बेंगलोर एंड कोची। महाराष्ट्र में हमारे 6 सेंटर्स हैं, भुवनेश्वर में सेंटर है हमारा, मध्य प्रदेश में इंदौर में है सेंटर, गुजरात में वडोदरा और सूरत में है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो जयपुर, कोटा और श्री गंगानगर में है। पंजाब में हमारा पठानकोट और लुधियाना और मोहाली में है सेंटर। हरियाणा में पंचकूला में है। उत्तराखंड में हमारा देहरादून में सेंटर है। और यूपी की बात करें तो नोएडा और वाराणसी में हमारा सेंटर है। तो क्या बच्चों के पास ऑप्शन होता है कि वो सेंटर में जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं मैडम, हमारी लाइव क्लासेस ही होती हैं। सेंटर्स हमने बनाए हैं ताकि बच्चों को ट्रस्ट लेवल बने, ताकि वो विजिट कर सकते हैं। सेकेंडली, कई बारी बैंक्स की बल्क रिक्वायरमेंट होती है। अभी हमें 50 लोग चाहिए यूपी में, तो बैंक्स हमारे इंस्टीट्यूट में आके इंटरव्यूज लेता है। तो हम अपने स्टूडेंट्स जो हमारे पास पढ़ रहे होते हैं उनको अपने सेंटर पे बुलाते हैं और वहाँ उनकी इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। फैबुलस। हम आपके प्रयासों की बहुत सराहना करते हैं गुरसिमरन जी। थैंक यू हमारे साथ ये स्टोरीज शेयर करने के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को इससे प्रेरणा मिलेगी टू मेक अ करियर इन दिस फील्ड, जो भी इंटरेस्टेड हैं। तो अगर जो हमारे आज के लिसनर्स हैं, अगर वो इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो वो आपसे कहाँ संपर्क कर सकते हैं और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? इसमें आप हमारी वेबसाइट पे मैडम बच्चे जा सकते हैं www.ipb I इंस्टीट्यूट P प्रोफेशनल B बैंकिंग ipbindia.com। वहाँ पे हमारे सारे सेंटर्स की डिटेल हैं। जिस भी सेंटर आपको नज़दीक पड़ता है उस पर आप क्लिक करके उनका फ़ोन नंबर लेके उनको कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी कोई जर्नल क्वेरी है रिलेटेड टू मे बी एडमिशन, मे बी आपको कैसी प्लेसमेंट मिलेगी, क्या काम करना पड़ेगा, तो वी हैव आवर हेल्पलाइन नंबर विच इज़ 7272000034। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। Thank you very much, sir, for sharing this information with us today. I'm sure this will be very useful to a lot of candidates. Thank you, madam. Thank you for inviting me, and I am sure I will be able to give justice to this podcast and will help the students to make their career in private sector bank.